जब कोई मां के गर्भ में होता है तो ऐसा ना समझो कि 9 महीने तक सिर्फ रक्त मज्जा हड्डी का ही निर्माण हो रहा होता है। जब कोई बालक मां के गर्भ में होता है तो सिर्फ इतना भर ना समझो कि एक वीर और अंडाणु दोनों मिलकर एक मनुष्य का आकार ले रहा होता है। नहीं, मनुष्य का आकार ही नहीं ले रहा होता, उस आकार के साथ विचारों का एक पुतला भी तैयार हो रहा होता है, वहीं पर आपका भविष्य भी बन रहा होता है। इसलिए जब वही बालक जन्म लेता है तो कोई भी व्यक्ति कह देता है उस बालक को देखकर, मां को देखकर नहीं, बालक को देखकर। कहावत है ना एक पुरानी, लालने के पैर पालने में दिख जाते हैं। बड़ा ही गजब है। किसी ने महादेव से पूछा कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, आप यह बताओ कि आपका भक्त रावण भी है और जनक भी, फिर ऐसा क्या कारण है कि आपका अपना प्रिय धनुष आपने जनक को तो दिया पर रावण को नहीं? मैं तो समझता हूं रावण और भी परम भक्त है आपका, जो अपना 10 सिर काट के आपके चरणों में रख दिया। महादेव बोलते हैं दोनों भक्त तो मेरा ही है, बस बात धनुष की है। जब बात धनुष की है तो मैंने मां को देखा। जनक की मां विचारवान थी, इसलिए विचार का संस्कार तो जनक पे जरूर होगा, धनुष का दुरुपयोग नहीं होगा। रावण की मां विचारवान नहीं थी, इसलिए कुछ संस्कार उस रावण में जरूर होगा, इसलिए उस धनुष का दुरुपयोग हो जाएगा, इसलिए मैंने जनक को दे दिया। कहा जाता है अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब मां के गर्भ में था और अर्जुन जब अपनी पत्नी से कुछ ज्ञान की बातें कर रहा था, वो तब तक सुन रहा था जब तक उसकी मां सुन रही थी और विचार कर रही थी। जब अभिमन्यु का मां सुनना और विचार करना बंद कर सो गई तो उतना ही ज्ञान की प्राप्ति अभिमन्यु को हो पाया। आज भी मनोविज्ञान आदि यह बात का अभी विश्लेषण कर चुका है कि मां के गर्भ में कोई बच्चा हो तो उस पर कुछ प्रयोग किया जा सकता है। आने वाला नस्ल कैसा हो तो मां के गर्भ में ही उसे कुछ सिखाया पढ़ाया जा सकता है। जब मां के गर्भ में कुछ सिखाया पढ़ाया जाएगा तो बच्चा आने वाला समय में अच्छा और महान होगा। ऐसा कई प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया है। इसलिए जब संसार में कई लोग असफल होते, उसका कारण स्त्री पुरुष लोभ लालच काम क्रोध मद मोह माया अहंकार विकार से जकड़ित होकर बच्चे को जन्म देते, और वही बच्चा ठीक उसी प्रकार का समाज में जन्म लेता है तो उसी प्रकार का आचरण करने लग जाता है।